नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आज हम करने वाले हैं इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। वे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो बार बार बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं और अब की बार यानी 30 जून 2024 को भी पूछे जाने की सर्वाधिक संभावना है। तो देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। बिना ऑप्शन आज क्वेश्चन रहने वाला है, यानी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़कर डायरेक्ट आंसर बताया जाएगा। यह तरीका आज अलग ही रहने वाला है, क्योंकि आपको क्या करवाना है, याद करवाना है। क्या करवाना है प्यारे विद्यार्थियों, याद करवाना। और इस तरीके से आपको ज्यादा याद होंगे। देख लेना, एक बार इस क्लास को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन से ज्यादा याद होते हैं या इस तरीके से ज्यादा याद होते हैं। आज हमारा नया तरीका रहने वाला और ये बीएसटीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि कोटा की स्थापना किसने की थी। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कि कोटा की स्थापना किसने की थी, ये हमारा क्वेश्चन है। तो किसने की थी, माधव सिंह ने की थी। किसने की थी प्यारे विद्यार्थियों, माधव सिंह ने की थी। देखिए, आपको पता चला ना, आप अदर ऑप्शन पर नहीं भटकेंगे। अब आपको केवल आंसर ही पता होगा। जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना कि कोटा की स्थापना किसने की, अपने आप याद आएगा कि माधव सिंह। आपको ऑप्शन ही नहीं देखना, अपने आप याद आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बात करते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां स्थित है। तो कहां पर स्थित है, बीकानेर जिले में। कौन से जिले में, बीकानेर जिले में राजस्थान राज्य अभिलेखागार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है। कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है, चेतराम और हमीद बेग ताराचंद। ये प्यारे विद्यार्थियों कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार। क्वेश्चन नंबर 4 कि राजस्थान के लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा कितनी है। तो कितनी अंतरराष्ट्रीय सीमा, 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और कितने जिले सीमा बनाते हैं, नंबर 1 पर गंगानगर जिला। फिर हम बात करें नंबर 2 की तो बीकानेर जिला, नंबर 3 पर जैसलमेर जिला और नंबर 4 पर बाड़मेर जिला। यानी ये 4 जिले क्या बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 राजस्थान में वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व है। कितने टाइगर रिजर्व है प्यारे विद्यार्थियों, 3 टाइगर रिजर्व है। और उनकी ट्रिक क्या है, रण के द्वार। क्या ट्रिक है, रण के द्वार उसकी ट्रिक है। यानी 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हो गए, एक तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, एक दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। ये 3 क्या है हमारे यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है। और 5 क्या है, हमारे यहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चलाए गए हैं, यानी टाइगर परियोजनाएं 5 है। और ये बात करें हम किसकी, टाइगर रिजर्व की, कितने हो गए, 3 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। यानी राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। किसने किया था, कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और ये क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों बार बार बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था। बारी बार नहीं, अनेकों बार हर परीक्षा में पूछा जाता है। तो अब की बार भी आपसे ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है। तो राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी। और राज्य बात करें पक्षी की तो पक्षी कौन सा हो जाएगा, गोडावण। पशु की बात करें तो कौन सा हो जाएगा, चिंकारा। और पशु में ही बात करें पालतू पशु की श्रेणी में कौन सा आ जाएगा, हमारा ऊंट आ जाएगा। कौन आ जाएगा, ऊंट आ जाएगा। और बात करें हम किसकी, राज्य पुष्प की तो किसका हो जाएगा, रोइडे का पुष्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 सबसे हल्की धातु कौन सी है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो कौन सी धातु है सबसे हल्की, लिथियम धातु होती है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन, अहिछत्रपुर किसका प्राचीन नाम है। अहिछत्रपुर नाम किसका है, तो नागौर का। देखिए अब आपसे कोई पूछेगा कि अहिछत्रपुर का प्राचीन नाम किसका है, तो आप उलझोगे नहीं, ऐसे नहीं सोचोगे अजमेर का है, कोटा का है, बाड़मेर का है। बस नाम याद आएगा आपको ऐसे ही,
छतरपुर नागौर, छतरपुर नागौर। और वृक्ष की बात करें तो खेजड़ी, पुष्प की बात करें तो रोइडे का पुष्प, और पक्षी की बात करें राज्य पक्षी की तो गोडावण, राज्य पशु चिंकारा, पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु पूछे तो ऊंट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में हैं, तो कोटा संभाग में। कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। और सबसे कम नदियां कौन से संभाग में आती है? ये आती है बीकानेर संभाग में। कौन से में? बीकानेर संभाग में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, झीलों की नगरी किसे कहते हैं? चाहे झीलों की नगरी कह दे, चाहे बिलों की नगरी कह दे, चाहे सफेद नगरी कह दे, तो किसे कहेंगे हम? उदयपुर को कहेंगे। किसे कहेंगे? उदयपुर को कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, मल्लिनाथ जी का मेला कहां लगता है? कहां लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और कौन सी नदी के किनारे प्यारे विद्यार्थियों? लूनी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? लूनी नदी के किनारे लगता है। फिर देखिए जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? जोधपुर को हम क्या कहते हैं? मारवाड़ कहते हैं। और देखिए यहां पर क्या आ रहा है? पहला अक्षर मां आ रहा है, और मां की क्या बोलनी चाहिए? हमेशा जय बोलनी चाहिए। तो बोलिए एक बार, भारत माता की जय। यानी मारवाड़ के कौन हो गए? जय नारायण व्यास। कौन हो गए प्यारे विद्यार्थियों? जय नारायण व्यास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13? मारवाड़ रा परगनारी विगत। मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है मेहनोत नैन्सी के द्वारा। किसके द्वारा? मेहनोत नैन्सी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, जंगल की ज्वाला के नाम से किस वृक्ष को कहा जाता है? जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पलाश को या डाक के वृक्ष को इनमें से कहा जाता है, इनको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, उस्ता कला। क्या है? उस्ता कला कहां की प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला कह दीजिए या मीना क्या कह दीजिए? मनुवती कह दीजिए। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ये बीकानेर में कौन लाया था उस्ता कला? राय सिंह लाया था। कौन लाया था? राय सिंह लाया था। और स्वर्ण काल किसके शासन काल में है? अनूप सिंह के काल में। किसके? अनूप सिंह के शासन काल में उस्ता कला स्वर्ण था, स्वर्ण काल कहा जाएगा। और लाया कौन था? यहां पर्सिया या ईरान से राय सिंह लाया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित किया जाता है? तो हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को, 17 जुलाई 1734 को। सांझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कुंवारी कन्याओं के द्वारा सांझी पूजन कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है। राजस्थान का राज्य खेल क्या है? राजस्थान का राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। क्या है? बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी प्यारे विद्यार्थियों? 18 जनवरी 1999 को। कब हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना? 18 जनवरी 1999 को। और कोई विद्यार्थी को ऐसा लग रहा है कि हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों सही लग रहा है, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि कम समय में अब आपको ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं बचा है तैयारी के लिए, अब रिवीजन के लिए टाइम है। तो रिवीजन कर लीजिए फटाफट क्वेश्चनों का कि राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ था? तो 1301 में हुआ था। और चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा कब हुआ था? 1303 में हुआ था। यह तो रणथंभौर में हुआ था जो राजस्थान का प्रथम शाखा है। किसने किया था? हमीर प्लस में रंगा देवी। हमीर देव ने तो क्या किया था? हमीर देव चौहान ने तो केसरिया किया था। और शाखा किसने किया था प्यारे विद्यार्थियों? नहीं, जोहर किसने किया था? तो रंगा देवी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, खराड़ी बोली कहां बोली जाती है? तो शाहपुरा टोंक में खराड़ी बोली बोली जाती है। कालीबंगा के उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन बीबी लाल और बीके थापर, बीबी लाल और पीके थापर के द्वारा किया गया था। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? अमलानंद घोष के द्वारा। किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, खंबों की छतरी कहां स्थित है? कौन सी? खंबों की छतरी कहां पर स्थित है? तो यह है सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर में खंबों की छतरी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, आदिवासियों का कुंभ कहां आयोजित किया जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ कहां पर आयोजित होता है? बणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहां पर है? बणेश्वर धाम डूंगरपुर में। जो कौन कौन सी नदियों के किनारे है बणेश्वर धाम? सोम, माही, जाखम, इन 3 नदियों के किनारे बणेश्वर धाम की स्थापना
संत माओ जी के द्वारा की गई थी। और यहां पर किसकी पूजा होती है? खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। और इसे क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और नवाटापुर डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 25, 80 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है? 80 खंभों की छतरी कहां पर है? तो अलवर जिले में है। कहां पर? अलवर में। और 84 खंभों की छतरी कहां पर है प्यारे विद्यार्थियों? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में 84 खंभों की छतरी कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, बालाथल सभ्यता कहां स्थित है? कौन सी सभ्यता? बालाथल सभ्यता कहां पर स्थित है? तो उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 27, पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? कौन सा? पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? यह हमें पूछा गया। तो यह किसका था? डूंगरपुर का प्राचीन नाम था प्यारे विद्यार्थियों। किसका था? डूंगरपुर का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान वित्त आयोग का स्थापना किसके द्वारा? राजस्थान वित्त आयोग यानी RFC की स्थापना, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? सन 1955 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल अबला मिनी का महल कोटा में जो स्थित है उसे कहा जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि अबला मिनी का महल कहां पर स्थित है? तो कोटा में स्थित है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपने एक बात तो सुनी होगी, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो ना, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना उतनी ही जल्दी सफलता मिलेगी। और जरूरी नहीं आपको इतनी जल्दी सफलता मिल जाए, लेकिन एक बात सत्य है। कौन सी बात सत्य है? कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती। हां, मेहनत करते रहिएगा, सफलता एक दिन जरूर आपको मिलेगी। यह नहीं कि सफलता मिलेगी नहीं, हां मिलेगी जरूर। एक दिन टाइम लग सकता है सफलता मिलने पर, लेकिन मिलेगी जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर स्थित है? तो भड़ला जोधपुर में। कहां पर है? भड़ला जोधपुर में है। गरासिया जाति का लोक नृत्य है। क्या है गरासिया जाति का लोक नृत्य? क्या है? तो वालरा, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है, जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। और गरासिया जनजाति की ट्रिक क्या है? मां क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? मां गोवा में मोर जरा कुदालू, मां गोवा में मोर जरा कुदालू। ये किसकी ट्रिक है प्यारे विद्यार्थियों? ये है ट्रिक किसकी? गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की। क्वेश्चन नंबर 32, बाड़मेर सांचौर बेसिन क्यों प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पेट्रोलियम के लिए। और आपसे पूछा भी जा सकता है कि पद्मा आपको दे दे, ऐश्वर्या दे दे, या फिर और कमला दे दे, यानी इस प्रकार के नाम किससे संबंधित है? तो वे पेट्रोलियम से संबंधित है। आपको ऐसे नहीं करके आना कि ये हीरोइन के नाम है, नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये पेट्रोलियम के कुएं के नाम है। कौन से? ऐश्वर्या हो गया, पद्मा हो गया ये। और बात करें नेक्स्ट, बिरला सीमेंट कारखाना कहां पर स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ में। बिरला चित्तौड़गढ़ में। अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ था? तो अजमेर का विलय हुआ था एकीकरण के 7वें चरण में। और 7वां चरण कब समाप्त हुआ था? कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 35, गढ़ बिठली दुर्ग कहां स्थित है? तो अजमेर दुर्ग में। कहां पर है गढ़ बिठली? अजमेर दुर्ग में। और राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 2005 में। कब की गई थी प्यारे विद्यार्थियों? 2005 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 37, कि जाटों के प्लेटू, क्या है? जाटों के प्लेटू के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? तो महाराजा सूरजमल। क्वेश्चन नंबर 38, क्या है क्वेश्चन नंबर 38? राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियां थी? 6 सैनिक छावनियां थी। और कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी प्यारे विद्यार्थियों? ए नानी, क्या थी? ए नानी ब्याह दे न, ए नानी ब्याह दे न खैर, ब्याह दे न खैर, ये थी प्यारे विद्यार्थियों ट्रिक। ए नानी ब्याह दे न खैर। तो देखिए, ए से अरीनपुरा, ना से नसीराबाद, नी से नीमच, ब्याह से ब्यावर, दे से देवली, और खेर से खेरवाड़ा। ये सैनिक छावनियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? तो महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाता है? फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। कब बनाया जाता है? त्रयोदशी को बनाया जाता है, वो भी फाल्गुन मास की। क्वेश्चन नंबर 40, महाराणा प्रताप का अग्रगामी शासक कौन था? यह हमें पूछा गया। तो कौन था? दुर्गादास राठौड़। कौन था? दुर्गादास राठौड़। क्वेश्चन नंबर 41,
गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो गलीचे कहाँ के? जयपुर के प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 42, महाराजा उदय सिंह का शासनकाल कहाँ तक था? तो 1540 से लेकर 1572 ईस्वी तक महाराणा उदय सिंह का शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 43, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ पर है? तो सूरतगढ़, जो कौन से जिले में है? गंगानगर जिले में। क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान का मिनी खजुराहो किसे कहा जाता है? तो किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। किसे कहा जाता है? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो। क्या कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहा जाता है। फिर देखिए, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। थेवा कला प्रतापगढ़ की। ब्लू पोट्री जयपुर की। कागजी पोट्री अलवर की। और बात करें ब्लैक पोट्री कहाँ की? कोटा की प्रसिद्ध है। और इसी के साथ हम बात कर ले मीनाकारी जयपुर की, और मथेरन कला बीकानेर की। और बात करें हम कोफतगिरी, कहां की प्रसिद्ध है कोफतगिरी? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। और एक उस्ता कला कहां की है? बीकानेर की। उस्ता कला कहां की है? बीकानेर की है। और इसी के साथ हम और देखें, बाड़मेर की अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट बालोत्रा बाड़मेर की प्रसिद्ध है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। छत्तर विलास महल कहां पर स्थित है? तो कोटा में। छत्तर विलास महल कहां पर है? कोटा में। देखिए आपके ऊपर क्या है? छत्तर। छत्तर यानी कोट पहनते हो, छतरी सी नहीं बन जाती क्या? बस इस प्रकार याद कर लीजिए। छत्तर विलास महल कोटा में। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तो पेमल दे था। और किन की गायों को छुड़ाते हुए शहीद हुए थे? लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते हुए शहीद हुए थे। कौन? तेजा जी। और इनका जन्म कहां पर हुआ था? खड़नाल नागौर में हुआ था। और तेजा जी पशु मेला कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। कहां पर लगता है? परबतसर नागौर में लगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, लक्ष्मण का अवतार किस देवता को कहा जाता है? तो पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी का कहां पर है? कोल्लू फलोदी में इनका जन्म हुआ था। कोल्लू फलोदी में इनका जन्म हुआ था। और पाबू जी को क्या कहा जाता है? ऊंटों के लोक देवता कहा जाता है। और ऊंटों की लोक देवी किसे कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? तो ऊंटों की लोक देवी की बात करें तो वो हो जाएगी अंता देवी। कौन हो जाएगी? अंता देवी ऊंटों की लोक देवी, और पाबू जी ऊंटों के लोक देवता। नृत्य का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो नृत्यों का सिरमौर किसे कहा जाता है? घूमर नृत्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फोलरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? तो फोलरी आभूषण पैर की उंगली में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, जैसलमेर का सम गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पर वनस्पति रहित होने के कारण। और यहां पर सम गांव की बात करें तो सम गांव से 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। किससे कम है? 5 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ब्लू पोट्री का संबंध किससे है? ब्लू पोट्री तो जयपुर की प्रसिद्ध है, और कृपाल सिंह शेखावत इनके कलाकार है। भूतों का किला तो भानगढ़ में। कहां पर है? भानगढ़ में। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? बै से। बिंदुलाल बै से बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। और बै से बेग्गू की बात करें, कितने अक्षर है? 2। और ट्रेंच में भी कितने अक्षर है? 2। यानी ट्रेंच आयोग तो किससे संबंधित है? बेग्गू से संबंधित है। बिंदुलाल में 4 अक्षर है और बै से स्टार्ट हो रहा है। बिजोलिया में भी 4 अक्षर है, यानी ये भी बै से स्टार्ट हो रहा है। इसका सही आंसर बिंदुलाल, बिजोलिया। और बात करें ट्रेंच की तो ये हो जाएगा किससे? बेग्गू से। क्वेश्चन नंबर 55, अब कुछ साथी कहेंगे सर हमारे तो 50 ही क्वेश्चन आएंगे, आप ज्यादा क्यों करवा रहे हो? तो आपका क्या जाता है, आप तो क्वेश्चन करिए, बस ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कीजिए। हम 55 या 58 क्वेश्चन लेकर आए हैं, बस ये 58 क्वेश्चन कर लीजिए। आपका प्यारे विद्यार्थियों इनमें से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आ रहे हैं आपके लिए। गुग्गा मेड़ी कहां पर है? नोहर हनुमानगढ़ में, जहां पर गुग्गा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। और बात करें शीर्ष मेड़ी और धुर मेड़ी की तो ददरेवा चूरू में कौन सी मेड़ी है प्यारे विद्यार्थियों? वहां पर तो है शीर्ष मेड़ी। और धुर मेड़ी कहां पर है? गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में। कटारगढ़ का संबंध किससे है? कुंभलगढ़ के लघु दुर्ग से। और कुंभलगढ़ में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। और देखिए स्थापत्य कला का जन्म किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। और राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? सन 1994 में। कब हुई थी? सन 1994 में। तो ये थे प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे बीएसटीसी एग्जाम 30 जून 2024 को पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।